नमस्कार। जीबी गुरुकुल चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इन दिनों आपके द्वारा पूर्व में बनाए गए मेरे वीडियो पर जिस प्रकार रचनात्मक सहयोग प्राप्त हो रहा है, उससे मेरे अंदर भी रचनात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नित्य नए तरीके से नया कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आप सबके अंदर अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका अविलंब निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। आज मैं 2 टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मेरा पहला टॉपिक केंद्रित है विश्वगुरु गूगल पर और दूसरा टॉपिक केंद्रित है रघुवीर सहाय की मशहूर कविता अधिनायक के प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 न केवल परीक्षोपयोगी है बल्कि इस कविता का केंद्रीय भाव भी है। पर चर्चा की शुरुआत पहले प्रकरण से ही करते हैं। क्या आप भी यही मानते हैं कि दुनिया में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर गूगल के पास मौजूद है? लगभग पूरी दुनिया आज गूगल को विश्व गुरु के रूप में चिन्हित कर चुकी है। निश्चित रूप से गूगल आज अलाउद्दीन का वह चिराग बन चुका है जो पल भर में हम सबकी जिज्ञासा को मिटा देता है। हमारी सूचनात्मक मनोकामना की पूर्ति भी क्षण भर में ही गूगल कर देता है। एक बात यहाँ हमें अवश्य जान लेना चाहिए कि सूचना और ज्ञान में काफ़ी अंतर होता है। इस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा की जाएगी। फिलहाल हमें इतना ही जानना चाहिए कि सूचना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। दुर्भाग्य से इन दिनों सूचना को ही वास्तविक ज्ञान समझने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। कभी कभी कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसे देखकर ही हमारे मुंह से लार टपकने लगता है। गोलगप्पा इन्हीं में से एक है। पर क्या स्वादिष्ट गोलगप्पा से भूख मिटाई जा सकती है? क्या होगा जब गोलगप्पा से ही हम अपनी भूख मिटाने लगें? अगर आप गोलगप्पा से ही अपनी भूख मिटाने लगेंगे तब आपका स्वास्थ्य कैसा होगा? इसका अंदाज़ा आप एक बार अपनी आंख बंद कर सहजता से लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ज्ञान के गोलगप्पे जो नोट्स, गाइड और गूगल पर बिखरे पड़े हैं, उसे आप बिना सोचे समझे अगर लगातार गटकने लगिएगा तब आपका मेंटल हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और इससे अगर आप उत्तर बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके उत्तर संतोषजनक नहीं होंगे और औसत उत्तर ही बन पाएगा। इन दिनों प्रायः ऐसे प्रश्नों का उत्तर देखने को मिलता है जो ना तो सही होते हैं और ना ही गलत। हाँ, सही जैसे होते हैं और गलत जैसे ज़रूर होते हैं। इसी की एक वानगी से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। गूगल पर एक दिन अचानक जब मैंने अधिनायक का एक प्रश्न सर्च करने का प्रयास किया तो उत्तर देखकर पूरी तरह से चौंक गया। हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरिचरण को रखा है, हरिचरण को नहीं। क्यों? यह प्रश्न था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक में हरचरना शब्द का प्रयोग किया है, हरिचरण नहीं। यहाँ कवि ने लोक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ठेठ तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। इससे कविता की लोकप्रियता बढ़ती है। कविता में लोच एवं उसे सरल बनाने हेतु ठेठ
तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या यह उत्तर दिशाहीन नहीं लगता है? आइए इस उत्तर को तर्क की कसौटी पर कसकर सही उत्तर यानी लेखक की मूल भावना को अभिव्यक्त करने का सही प्रयास करें। हरिचरना नाम वास्तव में अपमान सूचक शब्द है। यहाँ हरिचरना काव्य में लय अथवा काव्य सौंदर्य पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि उपेक्षित, पीड़ित व परिताड़ित हरिचरना के आंतरिक जीवन को चित्रित करने के लिए किया गया है। वास्तव में हरिचरना की नारकीय स्थिति गली के कुत्ते जैसी हो चुकी है। जैसे स्ट्रीट डॉग को आने जाने वाला अधिकांश राहगीर ढेला मारकर मनोरंजन कर लेता है, ठीक उसी प्रकार हरिचरना को भी समाज कदम कदम पर ढेला मारकर प्रताड़ित और अपमानित कर रहा है। कवि के अनुसार सरकार भी इस दिशा में संवेदनहीन और उदासीन ही बनी हुई है, और हरिचरना की दुर्गति का कारण भी सरकारी उदासीनता है। वास्तव में पूरी कविता को ही रघुवीर सहाय हरिचरना को हरिचरण बनाने की कवायद करते दिखते हैं। जो लोग तुक, लय और काव्य सौंदर्य के लिए हरिचरना नाम की बात कर रहे हैं, क्या वह हमें यह बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम हरिचरण प्रसाद हो डीएम बन जाए, तब क्या उन्हें हरिचरण कहा जा सकता है? निसंदेह भटकाव, दिशाहीन और भ्रमित करने वाले उत्तर से विद्यार्थियों को अवश्य बचना चाहिए। आंखें बंद करके गूगल